बाबा जी, अक्सर हमने सुना है कि माफ करने वाला बड़ा होता है। हमें जो माफ कर दे दूसरों की गलतियां, उसे हम बड़प्पन कहते हैं। तो बाबा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि माफ करना तो चलो एक बात है, लेकिन माफी मांगने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। अक्सर इंसान की ईगो उसके ऊपर हावी हो जाती है कि वो माफी नहीं मांगता। तो इस बारे में मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी कि माफ करने वाला बड़ा होता है या माफी मांगने वाला बड़ा होता है। बेटे, जहां ऐसी सिचुएशन हो कि आपसे माफी मांगने वाला कमजोर है, वीक है, और आप उससे पूरे का पूरा बदला ले सकते हैं, या आप उसे कोई सजा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप माफ करते हैं तो ये रियल में आपका बहुत बड़ापन। इसको माफ कर देना, ये माफी, असल माफी ये है। अब अगर एक स्वीपर को किसी एमएलए ने या किसी एमपीए ने जाते हुए जनाब थप्पड़ मार दिया है, ठुड्डा मार दिया है, गाड़ी की टक्कर मार दी है, और वो स्वीपर जो है वो साइड पे फुटपाथ पे जा गिरा है और उधर जाकर के जा मैंने तुझे माफ किया, तो उसको पता है कि भाई ये एमपी है, ये एमएलए है, मैं इसको अगर ना भी माफ करूं तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये नीचे उतर के भी मुझे 2 थप्पड़ और लगा देगा, मुझे 4 धक्के और दे देगा। ठीक है। तो इस तरह की माफी का भी रब को पता है कि माफी का स्टैंडर्ड और माफी का लेवल क्या है। तो माफ करने का जो स्टैंडर्ड है वो असल में उस स्टैंडर्ड को मद्देनजर रख के कहा गया है कि जहां रियल में आपके पास अथॉरिटी है कि अगर आप माफ ना करें तो आप अगले बंदे को पनिश भी कर सकते हैं या उसके अंदर कोई चेंज भी ला सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर आप माफ करते हैं तो ये है कमाल दर्जा, ये सबसे टॉप क्लास दर्जा है, ये सबसे ऊंचा दर्जा है। अब दूसरी जगह ऐसी है कि जहां आपसे माफी मांगने वाला जो है वो आपका सास ससुर है, हो के वैसे आप उनका कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि वो तो रब ने उन्होंने एक बार सास ससुर बना दिता, तो बन गया, सारी उम्र ली ठप्पा लग गया कि वो सास से थे ससुर है। लेकिन अगर वो आपसे माफी मांग रहे हैं तो इनको माफ करना ये है आप छोटे दर्जे पे, लेकिन इनको माफ करना आपकी ग्रेटनेस है, आपकी अजमत है, आपकी शान है कि आप बहू होके अपनी सास को या अपने ससुर को जो उन्होंने बदतमीजी करी, जो उन्होंने गाली दी, जो उन्होंने अन्याय करा, जो आपको डिसरिस्पेक्ट किया, जो आपको गालियां दी या जो कुछ भी करा है, आपने उस चीज को अगर माफ कर दिया है, उन्होंने किसी भी वाय से, आपके पति के वाय से, किसी बेटे के वाय से या किसी भी वाय से ये कहा है, या उन्होंने लफ्जन ही कहीं डाइनिंग टेबल पे बैठ के सॉरी बोल दिया कि सॉरी बेटा, आज मैं बड़े गुस्से में था या गुस्से में थी, मैंने उस वक्त आपको ये बोल दिया, तो उनके इस कहने पे अगर आप उन्हें माफ कर देते हैं तो ये आपकी अजमत को या आपकी ग्रेटनेस को शो करता है। और तीसरी माफी वो है कि जिसमें, जैसे हमने वो एमएलए एमपी की एग्जांपल दी है कि जी आपसे वो अगला बंदा माफी मांग ही नहीं रहा, वो माफी मांगने की जरूरत फील करता ही नहीं है। अब आप, एक माफी वो होती है कि जो आप दिल से माफ करते हैं, कि अगर मैंने इसको माफ ना किया तो ठीक है कि मैं दुनिया में तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये मेरे रब से बड़ा नहीं है। जब ये मेरे रब के पास जाएगा ना तो रब की पकड़ बड़ी जबरदस्त होगी और इस पे इसको बहुत ज्यादा पनिश मिलेगी। अगर आप उस डे ऑफ जजमेंट को, रब की ताकत को, रब की शक्ति को मद्देनजर रखते हुए उस बंदे को माफ कर देते हैं कि गो कि इसने मेरे से माफी नहीं मांगी, मगर मैं ये चाहता हूं कि कल के दिन, डे ऑफ जजमेंट वाले दिन, मेरा रब ना कहीं इसकी पकड़ कर ले, इस बुद्धू को, इस पागल को, इस बेहोश को, इस नास्तिक को तो इस चीज का पता नहीं है, मगर ये उधर फंस गया तो बड़ी तकलीफ में जाएगा। तो ये उससे भी बड़ी ग्रेटनेस है। तो माफी करना ये मुख्तलिफ दर्जों पे है, मुख्तलिफ एंगल से है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से है। अब रहा मसला कि अगर आपने मिस्टेक करी, आपने गलती करी, तो गलती के ऊपर फौरन 2 रास्ते निकलते हैं। हर खता के बाद 2 रास्ते निकलेंगे, एक रास्ता एडम का और एक रास्ता सैटन का। दोनों ने मिस्टेक करी थी, दोनों ने गलती करी थी। एडम ने ये नहीं सोचा कि दुनिया के सारे इंसानों का पिता मैं हूं, बाप मैं हूं।
वो तो पूरी दुनिया के इंसानों के पिता थे, इतना बड़ा ग्रेड था, इतना बड़ा दर्जा था। वो भी तो ये चीज सोच सकते थे ना कि यार मैं हुण एडे दर्जे ते ते मैं हुण जनाब मतलब है कि जेड़ा ना थोड़ा जा तो कोई अपने हाथ पैर लावा ना यार, किधरे तो मैं कोई स्टैंड करा ना। उन्होंने स्टैंड ही नहीं करा, सीधा सरेंडर करा है। ठीक है? अपनी अना को, अपनी ईगो को, मैं को, ये को, वो को, किसी चीज को रीजन नहीं बनाया, आर्ग्यू नहीं किया, बहाना नहीं बनाया, हिला नहीं किया, कोई जरिया नहीं ढूंढा, सीधा ही रब्बा माफ। एक वो, और दूसरा रास्ता सैटर्न का, अनाह, ईगो, अपना प्राउड, अहंकार, 70 चीजें आड़े आ जाती। मैं इससे माफी मांगू, मर जाऊं, इससे माफी नहीं मांगू। तो ऐसे बंदे को फिर रब संभालेगा, क्योंकि रब इन्हीं बड़ों को काबू करने के लिए डे ऑफ जजमेंट सजाएगा, जिनको दुनिया में कोई लितर नहीं ना मार सकता। इनको लितरों वाली मशीन में डालने के लिए डे ऑफ जजमेंट बनाया गया, और वो 50,000 वर्ष का है। 50,000 वर्ष को आप इमेजिन करें कि अगर आपकी 100 साल की जिंदगी हो, 100 साल की जिंदगी, आप 50,000 वर्ष को 100 साल की जिंदगी पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आता है? ये अगर कोई मैथमेटिशियन को पढ़ा लिखा जरा बैठा है तो वो जरा निकाले कि उसके हिसाब से 100 साल जो है वो 50,000 का कौन सा हिस्सा बनता है। ठीक है ना? 50,000 साल और 100 साल की जिंदगी, ये 100 साल की जिंदगी अगर हमें गुजारनी बड़ी मुश्किल लगती है, उस 50,000 साल के दिन को हम कैसे गुजारेंगे, उसके हिसाब से सोच लेना चाहिए। बस उसी अना और ईगो के अंदर या आप आर हो जाएंगे या पार हो जाएंगे, या आप सैटर्न के रास्ते पे होंगे या आप एडम के रास्ते पे होंगे। माफी मांग लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं माफी मांगेंगे तो वरयाम हो जाएगा। वो तो फिर आपकी मर्जी है कि आपने जाना किधर। तो रब तो आगे दिन सजा के बैठा हुआ है, उसके पास ना कोई मशीनों की कमी है, ना कोई लितरा की कमी है, ना कोई मारने वाले की कमी है। ठीक है, वो ते जिस तरह के बंदे होंगे उस तरह दी मशीनां ते बड़ियां तेज ते रैपिडली कुटन वालियां, एक सैकंड दे विच 100 लित्र बरसान वालियां मशीनां ते हजार ते लख लित्र मारने वालियां, हर तरह की वैरायटी है उत्थे। बस बंदे ते जान दी देर, जान दी की इत्थे सिर्फ आखिरी साह आने की देर है, उस तो बाद बंदा फिर उन्होंने मशीनों जो ही रह जाए। सारी जिंदगी उस जिम्नेजियम में आप खेलते रहोगे और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे जब तक डे ऑफ जजमेंट आए।